आज 22 जनवरी सेल्फ प्रोग्रेस के लिए 3 मेन पॉइंट्स। पहला पॉइंट है, अनुभवी आत्माएं कभी वायुमंडल व संग के रंग में नहीं आ सकती। अनुभवी आत्माएं कभी वायुमंडल व संग के रंग में नहीं आ सकती। कई बार क्या होता है, कुछ आत्माएं कहती हैं कि लोग ऐसे थे इसलिए मैंने ऐसा कर दिया, वायुमंडल ही ऐसा था इसलिए मुझे वो फील हुआ, नेगेटिव फील हुआ। नेगेटिव वाइब्रेशन का प्रभाव, नेगेटिव वायुमंडल का प्रभाव कई बार हम पर आ जाता है। या फिर लोग, मान लीजिए गुस्सा करने वाले साथ में है कई, तो मन अशांत हो जाता है। लेकिन जो शक्तिशाली आत्मा है, अनुभवी आत्मा है, वो कभी भी वायुमंडल व संग के रंग में नहीं आएगी। क्योंकि दो ऑप्शंस हैं, या तो हमारा प्रभाव सामने वाले पर पड़ेगा या सामने वाले का प्रभाव हम पर पड़ेगा। अगर हम कमजोर हैं तो उनका प्रभाव हम पर पड़ेगा, और अगर हम शक्तिशाली हैं, हमारा प्रभाव, हमारे वाइब्रेशंस का प्रभाव सामने वाले पर पड़ेगा। सेकंड पॉइंट है, योग करने और कराने की योग्यता के साथ साथ प्रयोगी आत्मा भव। योग करने और कराने की योग्यता के साथ साथ प्रयोगी आत्मा भव। बाप दादा ने देखा बच्चे योग करने और कराने दोनों में होशियार है। तो जैसे योग करने कराने में योग्य हो, ऐसे प्रयोग करने में योग्य बनो और बनाओ। अभी प्रयोगी जीवन की आवश्यकता है। सबसे पहले चेक करो कि अपने संस्कार परिवर्तन में कहाँ तक प्रयोगी बने हैं। सबसे पहले चेक करो अपने संस्कार परिवर्तन में कहाँ तक प्रयोगी बने हैं। क्योंकि श्रेष्ठ संस्कार ही श्रेष्ठ संसार के रचना की नींव है। ब्यूटीफुल पॉइंट है। श्रेष्ठ संस्कार ही श्रेष्ठ संसार के रचना की नींव है। अगर हमें इस दुनिया को चेंज करना है, संसार को श्रेष्ठ बनाना है, अपने संस्कारों को परिवर्तन करना पड़ेगा। श्रेष्ठ संस्कार ही श्रेष्ठ संसार की नींव है। अगर नींव मजबूत है तो अन्य सब बातें स्वतः मजबूत हुई पड़ी है। तो अगर हमने संस्कार परिवर्तन कर लिए तो संसार परिवर्तन करना तो बहुत आसान है। तो आज चेक करेंगे, मैंने अपने संस्कारों को परिवर्तन किया है या नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं पुराने संस्कार ही चलते जा रहे हैं। थर्ड पॉइंट, मनसा वाचा कर्मणा पवित्र रहना है। मनसा वाचा कर्मणा पवित्र रहना है। कर्मेंद्रियों से कोई विकर्म ना हो, इसकी संभाल करनी है। आत्मा को कंचन बनाने के लिए, सोने जैसा बनाने के लिए, कंचन मीन्स सोना, क्या करना है? याद में जरूर रहना है। फिर बाबा ने कहा, देह अभिमान की कड़ी बीमारी से छूटने के लिए नारायणी नशे में रहना है। कितनी सुंदर विधि बाबा ने बताई है। नारायणी नशा, तो ऑटोमेटिक देह अभिमान की बीमारी छूट जाएगी। अभ्यास करो। हम अशरीरी आए थे, अब अशरीरी बनकर वापस जाना है। परमधाम से आए थे और वापस जाना है। ये शरीर तो यहाँ लिया था, इस देह की दुनिया में ही तो शरीर है ना। परमधाम में तो शरीर है ही नहीं। तो कहते हैं ना, खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाना है, नंगे आए थे नंगे जाना है। मीन्स आत्मा शरीर लेकर नहीं आई थी, यहाँ शरीर लिया और वापस भी वैसे ही जाना है। और बाबा ने कहा, तुम्हें संपूर्ण पावन बनना है, इसलिए कभी किसी को दुख ना दो। ना दुख दो, ना दुख लो। क्योंकि अगर दुख लेंगे तो दुख देंगे भी, बिना दुख दिए रह नहीं सकते। तो आज बाबा ने हमें ज्ञान रत्नों से भरपूर किया। बाबा का दिल की गहराई से शुक्रिया। सेल्फ प्रोग्रेस के लिए 3 मेन पॉइंट्स। पहला, शक्तिशाली आत्माएं। सेकंड, प्रयोगी आत्मा भव। थर्ड, नारायणी नशा।
पूरा ध्यान मस्तक के मध्य, मैं आत्मा चमक रही हूं। मेरा प्रकाश चारों ओर फैल रहा है। मेरी आंखें, मेरा चेहरा चमक रहा है, रूहानियत से भरपूर। मैं संतुष्ट मणि। मुझे किसी से कुछ भी नहीं चाहिए। ओम शांति। शुक्रिया, शुक्रिया।